हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज आप लोग के बीच में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित है, उस पे बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन लेके आप लोग के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। कई छात्र थे, पूछ रहे थे कि शिक्षक शिक्षिका चयन प्रक्रिया किस प्रकार से होता है। तो जितने भी दोस्तों आप लोग के मन में भ्रम होंगे, इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, यदि आप लोग डॉक्यूमेंट्स तैयार सही से नहीं करते हैं चयन प्रक्रिया के लिए, तो कहीं ना कहीं छोटी सी गलती आपको इस चयन प्रक्रिया से बाहर कर देती है। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से अपना डॉक्यूमेंट तैयार करें और किस प्रकार से आपका इसमें चयन सरलतापूर्वक हो सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप लोग के स्क्रीन पे ये रहा कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जिस पे हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे, जिससे आपके समस्त जो समस्या है इस प्रक्रिया से संबंधित वो 100% समाप्त हो जाएंगे। जैसे दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं पॉइंट 1। आप लोग यहाँ पे ऊपर देखिए, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में शिक्षक शिक्षिका भर्ती कब होती है। तो दोस्तों, ये जो होता है लगभग प्रत्येक हर सत्र में, यानी कि कह सकते हैं हर जो नया सत्र होता है साल का, उसमें भर्ती 100% होती है। कभी कभी दोस्तों किसी कारणवश भर्ती नहीं हो पाती है, लेकिन ये मान के चलिए कि जो नया सत्र होता है विद्यालय का, उसमें ये भर्ती आती है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं सेकंड बिंदु। यहाँ पे आप लोग देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में शिक्षक शिक्षिका भर्ती जिला स्तर पर होती है या राज्य स्तर पर। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ये जो भर्ती आती है ये राज्य स्तर पे आती है या जिला स्तर पे। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ ये जिला स्तर पे होती है, ना कि राज्य स्तर पे। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, जैसे उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले हैं, तो 75 ज़िले में ये अलग अलग समय पे, यानी कि कह सकते हैं कुछ समय के अंतर पर ये भर्ती आती है। तो मतलब ये है दोस्तों कि ये राज्य स्तर पे नहीं होती है, ना इसके लिए ऑनलाइन आवेदन किए जाते हैं, ये जिला स्तर पे होती है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं थर्ड पॉइंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों ये थर्ड पॉइंट। जैसे ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में शिक्षक शिक्षिका भर्ती कैसे पता चलता है कि भर्ती निकली है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इसी में सब लोग चूक जाते हैं कि कब भर्ती आई और कब निकल गई और फॉर्म आवेदन नहीं कर पाते। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, इसका पता करने का 3 चीज़ें हैं जिसके द्वारा आप लोग इसका जानकारी हासिल कर सकते हैं कि भर्ती निकली है या नहीं। जैसे दोस्तों सबसे पहला जो है वो है कि जो जिला स्तर की ऑफिशियल वेबसाइट होती है, उसके माध्यम से आप लोग ये पता कर सकते हैं कि भर्ती आई है या नहीं। सेकंड क्या है दोस्तों, अखबार न्यूज़पेपर, उसमें भी ये आता है जब वैकेंसी निकलती है जिला स्तर पर, तो उसके माध्यम से भी आप लोग जान सकते हैं कि भर्ती निकली है या नहीं। और दोस्तों थर्ड जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है, बीएसए ऑफिस। बीएसए ऑफिस पे यदि दोस्तों ये 2 चीज़ जो मैं बताया हूँ पहले, इससे यदि जानकारी नहीं मिल पाती है, तो 100% यदि आप स्वयं बीएसए ऑफिस पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी कि भर्ती आई है या नहीं। चलिए नेक्स्ट बिंदु को देखते हैं। दोस्तों कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु आप लोग की स्क्रीन पे ये रहा। जैसे दोस्तों यहाँ पे देखिए चौथा जो है ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में शिक्षक शिक्षिका भर्ती का आवेदन कैसे किया जाता है। तो दोस्तों इसका आवेदन बाई पोस्ट होता है, ना कि ऑनलाइन होता। पता रहता है बेसिक शिक्षा अधिकारी से संबंधित, उस पे दोस्तों ये आवेदन आपको बाई पोस्ट, यानी कि एक लिफाफे में जो भी डॉक्यूमेंट लगते हैं वो सब लगा के फॉर्म को भर करके उसको जो है दोस्तों बाई पोस्ट भेजना होता है। इसके बाद दोस्तों फॉर्म कहाँ मिलेगा, आवेदन फॉर्म, ये भी आप लोग क्लियर समझ लीजिए। ये आपको दोस्तों कहीं नहीं मिलेगा। आपको ये फॉर्म जो है, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है डिस्ट्रिक्ट वाइज,
उसमें ये फॉर्म आपको मिल जाएगा PDF के रूप में। इसका आप लोग प्रिंट आउट निकाल लीजिए। उसके बाद सब कुछ जो है उसमें भर दीजिए, लिफाफा लीजिए, उसके बाद उसमें रख के उसको जहाँ पे रजिस्ट्री करना हो जिस एड्रेस पे वहाँ पे आप कर सकते हैं। ये दोस्तों PDF आपको नहीं मिलता है तो जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उसमें बाकायदा पूरा इन्फॉर्मेशन आता है। आप क्या करिए, उस इन्फॉर्मेशन को किसी दुकान पे साइबर कैफ़े पे जाके पूरा वैसे फॉर्म को टाइप करा लीजिए, उसके बाद प्रिंट आउट निकाल लीजिए और उसी फॉर्म को भर कर आप लोग बाय पोस्ट भेज सकते हैं। अब दोस्तों छठा बिंदु है, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एक ज़िले में कितनी सीटों पर भर्ती होती है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। ये दोस्तों डिपेंड करता है विद्यालय पे कि जो ज़िला है बड़ा है या छोटा है, उसके अनुसार ही विद्यालय होते हैं और उसी के अनुसार दोस्तों सीटों का आवंटन होता है। क्लियर हो गया होगा दोस्तों। अब दोस्तों नेक्स्ट बिंदु देखते हैं। दोस्तों कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु आप लोग की स्क्रीन पे ये रहा, जैसे दोस्तों यहाँ पे देखिए 7वां बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसी के आधार पर दोस्तों आपका चयन होता है। जैसे 7वां बिंदु क्या है, उत्तर प्रदेश कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में शिक्षक शिक्षिका भर्ती की नियुक्ति किस आधार पर होती है। तो दोस्तों इसमें कोई भी एग्ज़ाम नहीं होता, कोई भी इंटरव्यू नहीं होता है, मात्र जो होता है मेरिट के आधार पे होता है। और मेरिट में क्या होता है दोस्तों, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन और B.Ed। इसमें क्या होता है थोड़ा सा दोस्तों समझ लीजिए। जैसे हाई स्कूल है, जो आपका परसेंटेज होता है उसका क्या होता है 10/100 करना होता है, जो होता है वो हाई स्कूल का हो जाता है। उसी प्रकार इंटर का भी जो परसेंटेज होता है, इंटर का मान लीजिए 60% है तो 60 गुणे 10/100। इसके बाद दोस्तों क्या होता है स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन जो होता है उसमें क्या होता है 20/100 होता है और B.Ed में क्या होता है 30/100 होता है। चारों को ऐड करेंगे जो आपका मेरिट बनेगा उसी के आधार पे दोस्तों इसकी नियुक्ति होती है। अब दोस्तों बात करते हैं वेतन की। तो वेतन में क्या होता है दोस्तों कि जो शिक्षक और शिक्षिकाएं होती हैं दो प्रकार की होती हैं कस्तूरबा में, एक होती है अंशकालिक, एक होती है पूर्णकालिक। तो पूर्णकालिक जो होते हैं दोस्तों उनका वेतन जो होता है 22,000 होता है और जो अंशकालिक होते हैं उनका वेतन 9,800 होता है। अंतर क्या होता है दोस्तों पूर्णकालिक में, पूर्णकालिक जो शिक्षिकाएं होती हैं उनको स्कूल में रहना होता है और अंशकालिक जो शिक्षक या शिक्षिकाएं होती हैं उनको ये ज़रूरी नहीं होता है कि उनको स्कूल में रहना हो, यानी कि 24 घंटा आपको स्कूल में नहीं देना होता अंशकालिक के लोगों को। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं बिंदु। यहाँ पे देखिए क्या प्रत्येक ज़िले की भर्ती एक साथ आती है। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। मान लीजिए नया सत्र स्टार्ट हुआ है तो किसी ज़िले में 15 दिन बाद आएगा, किसी ज़िले में 10 दिन बाद आएगा, ऐसे ऐसे सत्र में होती है। ये नहीं है दोस्तों कि सभी एक ही डेट में एक ही समय में आती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं बिंदु। दोस्तों कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु आप लोग की स्क्रीन पे ये रहा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये भी है, सब समझ लीजिए। जैसे दोस्तों यहाँ पे देखिए 10वां बहुत इंपॉर्टेंट है, नियुक्ति के समय क्या ओरिजिनल मार्कशीट सभी जमा हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, जब आपकी इसमें नियुक्ति हो जाएगी तो बाकायदा जो ओरिजिनल मार्कशीट होती हैं वो BSA ऑफिस पे जमा हो जाती है। लेकिन ये है दोस्तों कि कुछ महीनों या हो सकता है साल भर लग जाए, उसके बाद आपको ये मार्कशीट फिर से लौटा दिया जाता। आपको जाना पड़ेगा BSA ऑफिस, जहाँ से आप अपनी मार्कशीट स्वयं ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट बिंदु है, यहाँ पे देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है। उत्तर प्रदेश कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में शिक्षक शिक्षिका भर्ती की क्या योग्यता होती है, कौन लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या ज़रूरत होती है दोस्तों, स्नातक। स्नातक मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दोस्तों इसमें विषय वार जो है दोस्तों इसमें चयन होता है। जैसे मान लीजिए दोस्तों आपका स्नातक में गणित है तो आप गणित विषय के लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ में दोस्तों क्या चाहिए, B.Ed होना चाहिए प्रशिक्षण, और उसके साथ ही दोस्तों चाहे UP टेट हो या CTET हो, उच्च प्राथमिक वाला यानी कि 6 से 8 का टेट होना चाहिए पास, तभी इसमें आप लोग आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों लास्ट जो है बिंदु, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए कि जो शिक्षक शिक्षिकाएं नियुक्त मान लीजिए हो जाती हैं तो कितने समय के लिए वो उनका कार्यकाल होता। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि
इनका कार्यकाल कोई निश्चित नहीं होता। हो सकता है 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 10 साल भी हो सकता है। लेकिन ये है दोस्तों कि यदि विद्यालय आपको निकालता है तो उसमें क्या होता है कि एक्सपीरियंस के हिसाब से बाद में यदि आप लोग कहीं और आवेदन करते हैं, मान लीजिए किसी विद्यालय में आप लोगों ने 2 साल दिया है, तो यदि वो विद्यालय आपको निकालता है और नए सत्र में कहीं आप आवेदन करते हैं तो वो 2 साल के लिए आपको 4 अंक मिलेगा, यानी कि आपको वेटेज मिलेगा। आशा करते हैं दोस्तों कि जितने ये पॉइंट थे सही से आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। यदि आपके और भी कोई प्रश्न है तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और एक चीज़ दोस्तों, मेरा जो है टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। क्योंकि क्या होता है कि सभी छोटा-छोटा नोटिफिकेशन आता है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से संबंधित, जिस पे यूट्यूब पे वीडियो नहीं बन पाती हैं, तो आप टेलीग्राम से जुड़े रहेंगे तो उसमें वो नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाएगी। तो ये थे कुछ इन्फॉर्मेशन। आशा करते हैं दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।